मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नितिन चावला कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज लुधियाना से। जैसे कि आप लोगों को पता है जी कि आजकल हम लोग एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें हम लोग अलग अलग कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोर्स जो है वो चूज़ करने चाहिए। आज का ये जो वीडियो है जी, ये किसी कोर्स को लेकर नहीं है जी, ये वीज़ा फ्रेमवर्क के लिए है। आज हम बात करेंगे यूके टियर 4 स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। जी हाँ, यूके टियर 4 स्टूडेंट वीज़ा ये कोई नया वीज़ा नहीं है। लकीली आज हम लोग पुरानी ईमेल्स चेक कर रहे थे तो 15 सितंबर 2009 मतलब आज से 11 साल पहले भी हमारे पास यूके के वीज़ाज़ आए हुए थे। तो हम लोग वो बाई चांस जो पुरानी फाइल्स चेक कर रहे थे, कुछ ईमेल्स चेक कर रहे थे, तो उसमें देखा तो मैं अपने स्टाफ को दिखा रहा था कि देखिए कि 11 साल पहले भी टियर 4 वीज़ाज़ जो है वो वही वाला प्रोसेस होता था जो आज है। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, पहली बात। दूसरी बात, आइल्स या विदाउट आइल्स, फीस वीज़ा के बाद या फीस वीज़ा से पहले, अगले जो 2 से 3 मिनट में सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। जी, टियर 4 पॉलिसी गाइडेंस जो है वो इंटरनेट के ऊपर पड़ी है। कभी भी गूगल करिए टियर 4 पॉलिसी गाइडेंस यूके, एंटर करिए, आपको पूरी पीडीएफ शीट मिल जाएगी जिसके बीच में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने दे रखी है। सिंपल प्रोसेस में मैं आपको बता देता हूँ जी कि अगर आपके सीबीएसई पास आउट है या आईसीएसई पास आउट है और आपके 60% मार्क्स है 10+2 में इंग्लिश में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश नाउ, 60% मार्क्स है, सीबीएसई या आईसीएसई पास आउट अगर आप है तो आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं विदाउट आइल्स के लिए। अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, हरियाणा है, हिमाचल है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, या किसी भी स्टेट से अगर आप पढ़े हैं, उन स्टेट से पढ़ने के बाद आपको आइल्स जो करना जो है वो मैंडेटरी है। पहली बात, 6 बैंड ओवरऑल आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपके 5.5 किसी एक मॉड्यूल में है या 2 मॉड्यूल में है तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसके अलावा आपको 1 ईयर की फ़ी पे करनी पड़ती है। आप चाहे तो 6 मंथ की भी पे कर सकते हैं या मिनिमम फ़ी भी पे कर सकते हैं, तो इसमें ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें, कनाडा की बात करें, तो एसडीएस के अंदर 1 ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ती है। यूके में ऐसा नहीं है। आप चाहे तो 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करें। अब फ़ी कितनी होती है? फ़ी जो है जी वो 9000 GBP से शुरू हो जाती है। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 8.5 लाख रुपए से 9000 GBP से शुरू होकर 12, 13, 14, 15 GBP तक डिपेंड करता है अलग अलग कोर्सेज के ऊपर, अलग अलग कॉलेज के ऊपर। डिग्री के लिए आपको अप्लाई करना है या मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप डिग्री या मास्टर्स डिग्री में ही अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तभी आप एलिजिबल हैं 20 घंटे जो पार्ट टाइम जॉब के लिए, जो पार्ट टाइम जॉब वीकली आप कर सकते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है 2 साल का, जो स्टडी पूरी होने के बाद आपको 2 साल का फुल टाइम वर्क परमिट मिलना है, वो सिर्फ स्टेम प्रोग्राम के ऊपर मिलना है। ध्यान रखिएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर आपका जो कोर्स है वो स्टेम प्रोग्राम है तो आपको मिलेगा। दोबारा से सारी बात बताता हूँ जी शॉर्टकट में। आप चाहे 1 सेमेस्टर की फ़ी पे कर दीजिए या उससे भी कम। अगर मिनिमम ड्यू भी अगर कॉलेज कोई मांगता है कि 2500 GBP में आपको जो है वो कैश इशू कर देंगे, तो भी हो सकता है, तो भी पॉसिबल है। फंड्स का क्या स्टेटस है जी? फंड्स के लिए 10 से 11 लाख आपके पास फंड्स होने चाहिए 28 दिन पुराने, अगर आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी इनर लंदन में है। अगर आउटर लंदन में है, लंदन सिटी से बाहर है अगर वो, तो 9 लाख के आसपास। ये पैसा 28 दिन पुराना होना चाहिए कम से कम आपके या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में। बैंक स्टेटमेंट और साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ध्यान रखिए, ये जो हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए हैं और हमारे एजेंट्स के लिए भी हैं। वो एजेंट्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उन लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग वीडियोज़ की तरह उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 1 मंथ ओल्ड मतलब कि 28 दिन पुराने, और वो जो बैलेंस सर्टिफिकेट है, बैंक का लेटर हेड, उसके ऊपर मेंशन किया होना चाहिए कि ये जो पैसा है 28 दिन पुराना पड़ा हुआ है। उसको हाई कमीशन एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोसेस क्या है जी? सबसे पहले ऑफर लेटर, कंडीशनल ऑफर लेटर 1 से 2 हफ्ते, किसी किसी कॉलेज में 2 या 3 दिन भी, किसी किसी में 2 हफ्ते भी। 1 से 2 हफ्ते कंडीशनल ऑफर लेटर। उसके बाद इंटरव्यू बच्चा क्लियर कर लेगा तो वो फ़ी डिपॉजिट करेगा। फ़ी डिपॉजिट होने के बाद उसकी कैश आ जाएगी। कैश से पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं कि क्या उसके पास लिविंग एक्सपेंस जो है वो 1 साल के लिए है या नहीं है। अगर वो इनर लंदन है तो वो क्या 11 लाख के आसपास उसके पास पैसा है या 10 लाख के आसपास है, और अगर वो आउटर लंदन है तो क्या वो 9 लाख के आसपास जो उसका 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है उसमें है या नहीं है, वो चेक करते हैं। फिर वो कैश इशू करते हैं। कैश के बाद आपका इमीडिएटली मेडिकल और आप साथ में वीज़ा फाइलिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं।
वीज़ा के टाइम पे 348 GBP आपको जो है वो एम्बेसी की फ़ीस पे करनी पड़ती है और आपको NHS भी पे करना पड़ता है, नेशनल हेल्थ सरचार्ज। जितने भी साल की आप स्टडी करेंगे उतने साल का नेशनल हेल्थ सरचार्ज आपको ऑनलाइन ही कैलकुलेट करके उसी टाइम पे फाइलिंग के टाइम पे ही आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बीच में जो इसका डिसीजन आ जाता है। वीज़ा जनरली पहले 1 महीने का आता है जी, वहाँ पर जाके फिर आपको बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट लेना पड़ता है, BRP करवाने पड़ते हैं, फिर आप यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज ओवर देयर। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोर्स के बारे में बाकी वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस कोर्स में लेना है, किस यूनिवर्सिटी में लेना है, किस एरिया में लेना है। वो सारे लिंक जो है आपको हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर मिल जाएंगे, जिसके बीच में यू कैन ऑलवेज फाइंड अस एंड यू कैन फॉलो द थिंग्स। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो फ़ी है वो ध्यान रखिए, वो यूके में कैश इशू होने से पहले ही जाती है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूज़न है कि आइल्स होता है या नहीं होता है। जी हाँ, आइल्स होता है अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं। अगर आप CBSE या ICSE पास आउट है और आपके 60% मार्क्स है तो आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। PTE, ड्यूलिंगो, बाकी सारे इंग्लिश टेस्ट भी एक्सेप्टेबल होते हैं, खाली आइल्स एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी सारे हैं। मतलब आइल्स और इन एडिशन टू आइल्स सारे के सारे टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात, फ़ी वीज़ा से पहले जी हाँ, ज़रूरी नहीं पूरे साल की, आप 6 महीने की पे कर सकते हो, या जो भी मिनिमम ड्यू कॉलेज मांगेगा आप उतनी पे करके बाकी का जो पैसा बचेगा 1 साल की फ़ीस में वो आपको लिविंग एक्सपेंस के साथ ऐड करके दिखाना है कि ये पैसा आपके पास 28 से पुराना पड़ा है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट पे पूछ सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, कैलगरी, किसी भी हमारी ब्रांच में, और हम लोग काउंसलिंग के लिए कोई भी फ़ी जो आपसे चार्ज नहीं करते हैं। स्टे इन टच। थैंक यू वेरी मच।